Let us start with experimental study of photoelectric effect. ठीक है, तो जो हर्ट्ज ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। इनका जो सेटअप था वो कुछ इस तरीके का था कि एक वैक्यूम ट्यूब ली, उसके अंदर दो इन्होंने इलेक्ट्रोड्स अप्लाई किए, इसको उन्होंने नेगेटिव से कनेक्ट किया और इसको उन्होंने इनिशियली पॉजिटिव से कनेक्ट किया। दिस इज नोन एज व्हाट कैथोड, और इसको हमने क्या बोला एनोड और कलेक्टर प्लेट। इसको हम क्या बोलेंगे एनोड और कलेक्टर प्लेट। ठीक है, अब जैसे ही लाइट डाली, लाइट डालने से यहाँ पे क्या हुआ, फोटोन्स गिरे, फोटोन्स की वजह से इलेक्ट्रॉन का एमिशन हुआ। वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पहुंचे, आपके पास एनोड प्लेट और कलेक्टर प्लेट पहुंचे। सर्किट कंप्लीट हो गया। नाउ द करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग इनटू द सर्किट। दिस करंट इज नोन एज व्हाट फोटोइलेक्ट्रिक करंट। These electrons जो रिलीज हुए उनको नाम दिया फोटो इलेक्ट्रॉन, एंड दिस एंटायर फिनोमेनन इज नोन एज व्हाट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, अब आइंस्टाइन ने जो यहाँ पर इसको एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ प्लैंक्स थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, मैं सेम थ्योरी अप्लाई करके यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करूंगा, एंड आई विल एक्सप्लेन ऑल द फिनोमेना, ऑल द फीचर्स ऑफ दिस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आइंस्टाइन ने क्या बोला, आइंस्टाइन ने बोला भाई प्लैंक ने क्या बोला है, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, दैट पैकेट ऑफ एनर्जी नोन एज फोटोन और क्वांटा। तो जैसे लाइट गिरी मींस फोटोन्स गिरे, वो फोटोन्स क्या होंगे, दे विल कोलाइड विद द इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटेलिक सरफेस, द कोलिजन विल बी परफेक्टली इलास्टिक, सो देयर विल बी नो लॉस इन एनर्जी। तो जैसे ही फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, इट विल ट्रांसफर ऑल ऑफ इट्स एनर्जी टू दैट पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन। मींस एक फोटोन गिरा, इलेक्ट्रॉन से टकराया, कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, अपनी सारी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दी। नाउ द एनर्जी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन इज सफिशिएंट एनफ टू ब्रेक द सरफेस बैरियर, मींस ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, देन द इलेक्ट्रॉन विल कम आउट फ्रॉम द मेटेलिक सरफेस। और इसको हमने क्या कर रखा है पॉजिटिव भी, तो क्या होगा, इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द एनोड और कलेक्टर प्लेट। सर्किट कंप्लीट्स एंड द करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग इनटू द सर्किट। मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, लाइट आपने डाली, लाइट गिरने से क्या हुआ, यहाँ पे फोटोन्स गिरे, देयर विल बी अ कोलिजन बिटवीन फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन। फोटोन ने अपनी सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे दी, एंड इफ एनर्जी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन इज सफिशिएंट एनफ, देन इट विल कम आउट फ्रॉम द मेटेलिक सरफेस। ठीक है, दिस इज द फिनोमेना। किस तरीके से फोटोन गिरे, इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद एनर्जी ट्रांसफर करी, निकल के बाहर आ गए। अब जैसे ही फोटोन ने एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे दी, अब फोटोन कहाँ आ गया, इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, और रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। नाउ फोटोन इज नो मोर, एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन को मिल गई, इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप देखिए क्या क्या फीचर्स आपके यहाँ पर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, फोटोन गिरे, इलेक्ट्रॉन से टकराए, वो इलेक्ट्रॉन निकल के आपके बाहर आ गए। ठीक है, ये सरफेस हमने इनिशियली क्या कर दिया पॉजिटिव, ये हमने अगर दिया नेगेटिव। ये कहाँ आपके ब्रीच हो गए, कलेक्टर प्लेट पे, एनोड प्लेट पे, करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग इनटू द सर्किट। ठीक है, अब एक एक करके पहला जो हमारे पास आ रहा है वो क्या आ रहा है, नोट करेंगे फर्स्ट पॉइंट, डिपेंडेंस ऑफ फोटो करंट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। हम क्या बात कर रहे हैं, डिपेंडेंट द फोटो करंट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ठीक है, अब इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, जब इंसिडेंट की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट पर सेकंड विल इंक्रीज। नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट पर सेकंड इंक्रीज होंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड विल इंक्रीज। और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बढ़ाएंगे तो क्या होगा, द करंट, फोटो करंट इन द सर्किट ऑल्सो इंक्रीजेस। तो कैन आई से कि जो हम बात कर रहे हैं फोटो करंट is directly proportional to the intensity of incident light। ठीक है, ध्यान रखना, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट पर सेकेंड। तो जब इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट पर सेकेंड बढ़ेंगे। अब ज्यादा फोटोन्स आ रहे हैं तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन से कोलिजन होगा, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग आउट फ्रॉम द कैथोड प्लेट। Now more electrons are reaching on the collector plate or anode plate,
करंट इन द सर्किट इंक्रीजेस। तो हमने सिंपल एक बात क्या बोली, फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो अगर मैं एक ग्राफ ड्रॉ करूं बाई सिंस इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो यहाँ पर एक्सिस पे हमने क्या ले ली, आपकी इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, इस एक्सिस पे बेटा हमने क्या ले ली, फोटो करंट। तो ये ग्राफ कैसा आएगा आपके पास, स्ट्रेट लाइन। ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ठीक है। तो फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। एक बात नोट कर लेना यहां पर, फोटो करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। आपकी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, कीपिंग द इंटेंसिटी सेम, देयर विल बी नो चेंज इन फोटो करंट। फोटो करंट सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, फोटो करंट इज डिपेंडेंट ऑन ओनली एंड ओनली ऑन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ठीक है, ये आया वेरिएशन। सेकंड पॉइंट नोट करेंगे इसके बाद, हम जो सेकंड बात करेंगे, सेकंड इज व्हाट, वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विद द एनोड पोटेंशियल। हम क्या बात कर रहे हैं, वेरिएशन ऑफ फोटो करंट, और हम किसके साथ देख रहे हैं, विद द एनोड पोटेंशियल। तो कहीं बुक में आपको ये एनोड पोटेंशियल लिखा मिलेगा, कहीं सारी बुक्स में लिखा मिलेगा पोटेंशियल ऑफ दिस कलेक्टर प्लेट। कई सारी बुक्स में क्या लिखा मिलेगा, पोटेंशियल ऑफ दिस कलेक्टर प्लेट। अब अगर मैं इस वाली प्लेट का पोटेंशियल इंक्रीज करूं तो करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए भाई, बिल्कुल जीरो से लेके चल रहे हैं। सपोज यहां पर हमने बैटरी को 0 वोल्ट कर रखा है, मींस पॉजिटिव पोटेंशियल तो हम अप्लाई करेंगे, बट इनिशियली पोटेंशियल क्या हो गया, 0। इसका भी इनिशियली पोटेंशियल आप नेगेटिव का 0 ले सकते हो, क्योंकि ये एक दूसरे के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव नेगेटिव रहेंगे। तो इसका पोटेंशियल बात करते हैं, क्या हो गया, 0। अब लगातार लाइट गिर रही है, बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन बेटा देखना, लाइट गिर रही है, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, मींस स्टिल सम इलेक्ट्रॉन्स आर रीचिंग ऑन द कलेक्टर प्लेट, एनोड प्लेट, मींस फोटो करंट 0 नहीं होगी। 2, 4, 5 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं तो लेस नंबर ऑफ करंट एग्जिस्ट करेगी, बट 0 नहीं होगी। अब क्या करा आपने, इस प्लेट को पॉजिटिव, मींस हमने कर दिया 0.1 वोल्ट, फिर 0.2 वोल्ट, 0.3 वोल्ट, 0.4 वोल्ट, 1 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 2 वोल्ट, 2.5 वोल्ट, धीरे धीरे हम पॉजिटिव पोलैरिटी इंक्रीज करते जा रहे हैं। अब जैसे से आप इसकी पॉजिटिव पोलैरिटी इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा, नाउ इट विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स इन दिस रीजन, मोर इलेक्ट्रॉन्स विल रीच ऑन कलेक्टर प्लेट, फोटो करंट इंक्रीजेस, बढ़ेगी। आपने पॉजिटिव पोटेंशियल और बढ़ा दिया, अब उसने यहां तक के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। नाउ मोर इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय द कलेक्टर प्लेट और एनोड प्लेट, फोटो करंट इंक्रीजेस। आपने पोटेंशियल और बढ़ा दिया, अब उसने इस रीजन के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। तो वंस अगेन जैसे जैसे आप पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज करते जा रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है, फोटो करंट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग इन अ सर्किट। अब बढ़ाते बढ़ाते आपने पॉजिटिव पोटेंशियल इतना कर दिया दैट इसने पूरा रीजन कवर कर लिया टिल द कैथोड प्लेट, इट हैज कवर्ड द रीजन टिल द कैथोड प्लेट। नाउ all the electrons emitted from the cathode plate are reaching on the anode plate। जितने भी कैथोड से आपके इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं वो सारे के सारे एनोड पर, एक कलेक्टर प्लेट पे पहुंच रहे हैं। ठीक, अब इसके बाद कितना भी आप पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाइए, द करंट विल नॉट इंक्रीज, नाउ इट हैज बिकम सैचुरेट, इट हैज बिकम सैचुरेट। तो शुरू में तो पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी तो क्या होगा, मोर इलेक्ट्रॉन्स आर रीचिंग, मोर इलेक्ट्रॉन्स मींस फोटो करंट इंक्रीजेस। कब तक बढ़ेगी, जब तक कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये कैथोड प्लेट तक का रीजन कवर नहीं करेगी। आफ्टर दैट आप पोटेंशियल इंक्रीज कीजिए, करंट विल बिकम सैचुरेट। ठीक है, इसका मैं अगर ग्राफ ड्रॉ करूं, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। हम ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इस एक्सिस पे क्या ले रहे हैं हम, पोटेंशियल, इस एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं, फोटो करंट। तो ये ग्राफ ये शुरू में तो करंट इंक्रीज हो रही है एंड शुरू में करंट आपकी इंक्रीज हो रही है, मैं ले दूँ, और उसके बाद क्या होगा, ये इट बिकम्स कांस्टेंट। ठीक है, तो ये ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा, इट शोज द वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विद द एनोड पोटेंशियल। अभी जो बेटा हमने ग्राफ पढ़ा है वो इनकम्प्लीट है, उसे कंप्लीट करते हैं।
कंप्लीट कैसे करेंगे? अगर पोटेंशियल आपका जीरो था तो कुछ करंट एग्जिस्ट कर रही थी। व्हाट अबाउट इफ पोटेंशियल नेगेटिव हो जाए? पोटेंशियल नेगेटिव, यस। ये जो पहले आपका एनोड और कलेक्टर प्लेट थी, इसको हमने कैसी पोलैरिटी दी है? पॉजिटिव। अब हम इसकी पोलैरिटी रिवर्स करने जा रहे हैं। रिवर्स करने जा रहे हैं मीन्स अब हम ना ये वाला टर्मिनल हमारा क्या हो जाएगा? दिस विल बिकम नेगेटिव एंड दिस विल बिकम पॉजिटिव। अब ये जो आपके पास पोलैरिटी थी, जो प्लस थी, वो हमने क्या ले ली? नेगेटिव। इसको हमने क्या ले लिया? पॉजिटिव। मीन्स पहले जो प्लेट इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रही थी, नाउ इट स्टार्ट्स रिपेलिंग द इलेक्ट्रॉन। भाई ऑब्वियसली इस पे पोलैरिटी कैसे आपने कर दी? नेगेटिव। और आ क्या रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स। उन पर चार्ज क्या है? नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे। तो पहले तो पॉजिटिव थे, अट्रैक्ट कर रहे थे। नाउ जैसे हमने इस कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल नेगेटिव करा, इट स्टार्ट्स रिपेलिंग द इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे तो क्या होगा? जरा गौर से देखना। बहुत ही सिंपल सी थ्योरी है, बहुत ही सिंपल सी थ्योरी है, बट समझने वाली है। बहुत ही सिंपल सी है, समझने वाली। देखो भाई, अब इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स तो निकल रहे हैं क्योंकि लाइट इज कॉन्टिन्यूसली इंसिडेंट ऑन द सरफेस। तो जब तक लाइट गिरती रहेगी तब तक क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता रहेगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता रहेगा। अब पहले तो ये अट्रैक्टेड थे, अब क्या होंगे? ये इट स्टार्ट्स रिपेलिंग। तो जो 2-4 हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स है वो अब भी कहाँ पहुंच रहे होंगे? कलेक्टर प्लेट पे। मीन्स करंट डिक्रीज तो हो गई बट इनिशियली जीरो नहीं होगी। अब क्या करा हमने? इस नेगेटिव प्लेट का, मींस कलेक्टर प्लेट का नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज किया, फर्दर करंट डिक्रीज होगी। हमने और इसका नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज किया, मींस नेगेटिव में इंक्रीज किया, -1, -2, -3, -4 नेगेटिव में इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो फिर से क्या होगा आपके पास? यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज होगा, करंट फर्दर डिक्रीज होगी। एक कंडीशन ऐसे आएगी कि इसका जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो यहां आने वाले इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को भी बैलेंस कर लेगा। मींस देयर विल बी अ सर्टेन पोटेंशियल एट विच दिस फोर्स ऑफ रिपल्शन विल बैलेंस द इलेक्ट्रॉन विद द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब क्या होगा? नो इलेक्ट्रॉन विल रीच ऑन द कलेक्टर प्लेट। फोटो करंट क्या हो जाएगी? जीरो। यस, ये पोटेंशियल जिस पर फोटो करंट जीरो हो गई उसको हम क्या बोलते हैं? कट ऑफ पोटेंशियल और स्टॉपिंग पोटेंशियल। डेफिनेशन नोट कर लो, द नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर प्लेट, द नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर प्लेट एट विच फोटो करंट बिकम्स जीरो इज नोन एज व्हाट? कट ऑफ पोटेंशियल और स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो नेट उस पोटेंशियल में फोटो करंट क्या हो गया? आपके पास जीरो हो गई। फोटो करंट जीरो क्यों हो गई? कहीं ना कहीं ये जो फोर्स था EV0 ने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को भी क्या कर लिया? बैलेंस कर लिया। तो कैन आई से दिस विल आल्सो बी इक्वल्स टू ½ mv मैक्सिमम स्क्वायर। ठीक है, EV0 will be equals to ½ mv maximum square. What is V0 here? Cutoff potential. So what is cutoff potential? The negative potential of collector plate at which photocurrent becomes zero. That is known as what? Cutoff potential or stopping potential. ठीक है, अब ये cutoff potential किस पर डिपेंड करता है? ठीक है, ये cutoff potential किस पर डिपेंड करता है? तो उसके लिए छोटी सी थ्योरी मैं आपको साइड में समझा रहा हूँ अच्छे समझने के लिए। बहुत ही सिंपल है। ये सपोज ये क्या है? ये एक आपका जिसको आपने एज ए कैथोड यूज कर रहे हो, ये भी क्या है? एक आपकी मेटेलिक सरफेस है ना। हमने नेगेटिव उसको दिया पोटेंशियल, या अब हमने पॉजिटिव दिया, बट एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का एमिशन तो इस मेटेलिक सरफेस से हो रहा है। तो मैं इस सरफेस के लिए बात कर रहा हूँ। सपोज मैंने ये सरफेस यहाँ निकाल के रख दी, दोबारा इसको हम बना के चल रहे हैं। इसका वर्क फंक्शन क्या हो गया? 5। वर्क फंक्शन क्या हो गया? 5। अब यहां से आपकी यहां पर क्या हो रहे हैं? फोटोन्स इंसिडेंट हो रहे हैं। कितना? E एनर्जी के फोटोन्स आपके इंसिडेंट हो रहे हैं। अब E एनर्जी के फोटोन आया तो E एनर्जी फोटोन इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए? 5 इक्वल टू वर्क फंक्शन मिनिमम। हम मिनिमम वाला केस लेके चल रहे हैं। तो बची हुई एनर्जी कहां जाएगी? इन प्रोवाइडिंग द काइनेटिक एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन। यस, ध्यान रखना, E एनर्जी आई, E में से 5 तो चाहिए वर्क फंक्शन टू क्रॉस द सरफेस बैरियर टू कम आउट फ्रॉम द मेटेलिक सरफेस। रेस्ट एनर्जी इज यूज्ड इन प्रोवाइडिंग द काइनेटिक एनर्जी टू द फोटो इलेक्ट्रॉन। तो क्या मैं लिख दूं यहां पर कि जो एनर्जी E है दैट इज गिवन बाय 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी।
दैट विल बी यूटिलाइज्ड इन फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी। भाई जो भी एनर्जी है अगर वो वर्क फंक्शन की इक्वल है तो एमिटेड फोटोइलेक्ट्रिक की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। बट अगर E की वैल्यू वर्क फंक्शन से ग्रेटर है तो रेस्ट अमाउंट जो एनर्जी बची है दैट इज यूज्ड इन प्रोवाइडिंग द काइनेटिक एनर्जी टू द फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहां पे आप क्या देख रहे हो, ये तो कांस्टेंट है भाई, किसी भी गिवन सरफेस के लिए आपका फाई वर्क फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बस यही ध्यान रखना, यही काम की बात हम करने जा रहे थे कि जो काइनेटिक एनर्जी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। और इंसिडेंट लाइट की एनर्जी क्या होती है, E इक्वल्स टू एच न्यू। अगर आप इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी बढ़ेगी, हम पढ़ चुके हैं एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज गिवन बाय E इक्वल्स टू एच न्यू। आप न्यू इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट लाइट विल इंक्रीज। तो कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, EV नॉट कट ऑफ पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है। तो इसका मतलब हम बोलते हैं V नॉट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। यस, ये रिलेशन है, ध्यान रखना। तो जो आपका कट ऑफ पोटेंशियल है इट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ठीक है, हमने पहले क्या पढ़ा था, फोटो करंट। फोटो करंट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ठीक है, बट कट ऑफ पोटेंशियल इज डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। फोटो करंट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती, कट ऑफ पोटेंशियल इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड नहीं करता। ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। आप इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो एमिटेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी, उसको बैलेंस करने के लिए आपको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, मींस कलेक्टर प्लेट का नेगेटिव पोटेंशियल आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई हमने क्या बोला, द कट ऑफ पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ठीक है, तो अब इसका भी एक ग्राफ ड्रॉ कर ले, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका भी हम वेरिएशन एक ग्राफ निकाल सकते हैं। चले भाई, तो ये जो ग्राफ आएगा, ये जो ग्राफ आएगा दिखाई दे रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन तो आना चाहिए। हाँ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा, लेकिन स्ट्रेट लाइन किस नेचर का आएगा, कहाँ से पास होगा, सॉरी ये देखना है। तो ये क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर हमने क्या लिया, कट ऑफ पोटेंशियल। तो आपका जो ग्राफ आएगा वो ओरिजिन से पास नहीं होगा, वो यहाँ से पास होगा। वाई, ये जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है ना ये क्या कहलाएगी, न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, बिकॉज if frequency of incident light is lesser than threshold frequency then no photoelectric emission will take place। ये तो हम पढ़ चुके हैं ना, पहले ही बात की थी हमने कि threshold frequency minimum frequency required to eject an electron from any metallic surface, कि कम से कम न्यू नॉट तो आपको चाहिए चाहिए। तो अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से लेसर है, एमिशन नहीं होगा। जब एमिशन नहीं होगा तो आपका कट ऑफ पोटेंशियल कौन सा वहाँ पे एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि एमिशन नहीं हो रहा। बट जैसी फ्रीक्वेंसी इससे ज़्यादा होगी तो क्या होगा, नाउ इन दिस एंटायर रीजन V नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ठीक है, तो एक पॉइंट पे आके जैसे ही पोटेंशियल नेगेटिव हुआ आपकी फोटो करंट क्या हो गई, 0। वो जो पहला वाला हमने ग्राफ ड्रॉ किया था वेरिएशन ऑफ कट ऑफ द सॉरी हमारा ग्राफ था वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विद द एनोड पोटेंशियल, कंप्लीटली ड्रॉ कर लें। देखिए वो ग्राफ किस तरीके से आएगा। अब वो ग्राफ किस तरीके से आएगा, इस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा। दिस इज द कंप्लीट ग्राफ। ये क्या हो गया, फोटो करंट, यहां पर क्या हो गया V, और ये वो नेगेटिव पोटेंशियल है। देखो यहाँ तो पॉजिटिव में, यहाँ पर पोटेंशियल क्या हो गया, नेगेटिव। तो आप देख रहे हैं जैसे ही पोटेंशियल नेगेटिव करा करंट डिक्रीजेस, और इस वाले पॉइंट पे आपकी फोटो करंट क्या होगी, 0। और जहाँ फोटो करंट 0 हो गए इसको हम क्या बोलते हैं, कट ऑफ पोटेंशियल और स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसको हमने क्या नाम दिया, कट ऑफ पोटेंशियल और स्टॉपिंग पोटेंशियल। फाइन, अब इसको ग्राफ को भी जो एग्जाम में पूछा जाता है वो 2 डिफरेंट तरीके से पूछा जाता है। मींस आपको ग्राफ ड्रॉ करना है फॉर द कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी एंड डिफरेंट इंटेंसिटीज, और एक ड्रॉ करना है फॉर द कांस्टेंट इंटेंसिटी एंड डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। तो सिंपल से एक बात है बेटा, फ्रीक्वेंसी के साथ क्या वैरी करेगा, कट ऑफ पोटेंशियल,
या सैचुरेशन करंट, तो फ्रीक्वेंसी के साथ तो आपका कट ऑफ पोटेंशियल वेरी करेगा। तो जहां भी कट ऑफ पोटेंशियल वेरी कर रहा है मींस फ्रीक्वेंसी वेरी कर रही है, और जहां इंटेंसिटी कांस्टेंट है मींस सैचुरेशन करंट कांस्टेंट है, और जहां पर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो कट ऑफ पोटेंशियल वेरी नहीं करेगा, इट विल हैव अ सेम वैल्यू। और जहां पर इंटेंसिटी वेरी कर गई वहां पर सैचुरेशन करंट की वैल्यू वेरी करेगी, बिकॉज दैट करंट, फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। बस इसी को देख के जो हम ग्राफ बना रहे हैं, 2 ग्राफ बना रहे हैं, ड्रॉ करने बेटा कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कई बार ये ग्राफ एग्जाम में पूछे गए हैं। ये ग्राफ हम बना रहे हैं, एक तो ये वाला ग्राफ आ गया और एक और ग्राफ इस तरीके से आ गया, ठीक है। यहाँ पर क्या लिया हमने, फोटो करंट, और यहाँ पर हमने क्या लिया, पोटेंशियल। एक और ग्राफ हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे अभी। ये एक ग्राफ तो ये आ गया और ये एक ग्राफ ये वाला हमारे पास आ गया। ये वही फोटो करंट एंड दिस इज व्हाट, पोटेंशियल, ठीक है। दोनों में डिफरेंस देखना बेटा, यहाँ दोनों ही ग्राफ के लिए कट ऑफ पोटेंशियल क्या आ रहा है, सेम। कट ऑफ पोटेंशियल सेम है मतलब फ्रीक्वेंसी सेम है। क्या कर रही है, ये फोटो करंट वेरी कर रही है मतलब डिफरेंट इंटेंसिटीज। तो ये वाला ग्राफ किसके लिए है, दिस ग्राफ इज फॉर कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी एंड डिफरेंट इंटेंसिटी। यहां आ जाओ, यहां आपके पास क्या हो रहा है, कट ऑफ पोटेंशियल वेरी कर रहा है। तो सपोज दिस इज न्यू1, दिस इज न्यू2। ऑब्वियसली भाई कट ऑफ पोटेंशियल किस पे डिपेंडेंट है, फ्रीक्वेंसी पे। कट ऑफ पोटेंशियल वेरी कर गया, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी वेरी करी है। और देखो ये सैचुरेशन करंट सेम है मतलब इंटेंसिटी सेम है। सो दिस ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विद द एनोड पोटेंशियल फॉर two different frequencies with the constant intensity, means two light of different frequency but with the constant intensity, ठीक है। इसको कीजिएगा बेटा, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की बात करेंगे सारी, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिंपल है, पढ़ते रहिए, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अच्छा एक चीज़ और मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ बेटा, थ्योरी, डेरिवेशन, कॉन्सेप्चुअल जितना हो सकता है आई विल ट्राई टू कवर हियर, एंड इवन कुछ और आपको प्रैक्टिस करनी है फॉर द न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस। सो यू कैन ज्वाइन माय लाइव क्लासेस, और लाइव क्लास ज्वाइन करने के लिए वीडियो के लास्ट में एक फ़ोन नंबर मिल जाएगा, यू कैन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली ऑन दैट, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।